हेलो बच्चों, आज जो है इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल की। फिनॉल को कैसे प्रिपेयर करते हैं और साथ ही साथ हम इसके एप्लीकेशंस के भी विषय में बताएंगे कि कैसे इस रिएक्शन का एप्लीकेशन कहाँ होगा, जो कि एग्ज़ाम में आपके आते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में भी आते हैं। तो आज हम एक एक टॉपिक करके उसका प्रिपरेशंस बता रहे हैं, कैसे प्रिपेयर करेंगे और उसका एप्लीकेशन भी साथ साथ कराते चलेंगे। देखिए बेटा, ध्यान से सुनिए। आज हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। याद रखिए हमारा टॉपिक क्या है, प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब देखिए, इसमें फिनॉल का बनाने का पहला मेथड है फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। याद रखिएगा, ये मेरा पहला मेथड है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन सल्फोनिक एसिड से कैसे फिनॉल को बताते हैं, ये मेरा टॉपिक है। और इस रिएक्शन का कहाँ एप्लीकेशन होगा ये भी हम बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड आप जानते हैं कि जो देखिए आपका क्या है, ये जैसे बेंजीन है, अगर इस पे यहां पे क्या लग जाए SO3H, इसको क्या कहेंगे, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये आपका क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ये आपका एसिड है। अगर इसको हम NaOH से करा दें, किससे रिएक्शन करा दें, NaOH से, तो ये एसिड है, बेस, ये बेस है, इसका रिएक्शन क्या बनेगा, साल्ट बनेगा। याद रखिएगा क्या बनेगा बेटा, SO3Na बनेगा। यहां से -H2O निकल जाएगा। याद रखिएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड का रिएक्शंस अगर हम कराते हैं किससे, NaOH से, तो सोडियम साल्ट उसका बन जाएगा और साथ ही साथ यहाँ वाटर भी निकलेगा। अब देखिए, ये इसका नाम है सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। क्या है, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये बन गया सोडियम बेंजीन सल्फोनेट। अब देखिए, ये जो कंपाउंड बना है इसको क्या करेंगे जानते हैं, ये सोडियम बेंजीन सल्फोनेट जो बना है इसी को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ फ्यूज करेंगे। किसके साथ फ्यूज करेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड से। देख लीजिएगा कैसे फ्यूज होता है, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, ये +2 NaOH, इसको क्या किए, फ्यूज किए, फ्यूज्ड किए, फ्यूज्ड किए इसको। अब इसको जब फ्यूज्ड करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा कि यहां से -Na2SO3 निकलता है। Na2SO3 का नाम मालूम है सबको, सोडियम सल्फाइड। Na2SO3 निकलता है और क्या निकलता है, -H2O। याद रखिएगा, Na2SO3 और H2O निकलता है। और ये जो कंपाउंड बनता है बेटा, इसका नाम क्या होता है, याद रखिएगा, ये कंपाउंड बनेगा क्या, ONA, जिसको क्या कहते हैं, सोडियम फेनॉक्साइड। सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। अब देखिए, सोडियम फेनॉक्साइड आपका बन गया। पहले हम इसका रिएक्शन NaOH से कराए, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन गया, उसको 2 NaOH के साथ फ्यूज करा दिए, Na2SO3 अलग हो गया, वाटर निकल गया और ये बन गया। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, अगर इस सोडियम फेनॉक्साइड को डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा दिए या HCl से रिएक्शन करा, डाइल्यूट HCl से कराए, तो याद रखिएगा ये क्या बना लेगा आपका, ये बेटा क्या बनाएगा, फिनॉल बनाएगा। क्या बनाएगा, फिनॉल, और प्लस क्या बनाएगा, NaCl। ये क्या बन गया आपका, फिनॉल। क्या बन गया, फिनॉल। याद रखिए, ये पहला मेथड है, पहला प्रिपरेशन है फिनॉल का। क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड NaOH, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा, सोडियम बेंजीन
सल्फोनेट बन जाएगा और उसको ट्रीट करेंगे, फ्यूज कराएंगे NaOH के साथ। तो NaOH के साथ फ्यूज कराएंगे तो क्या बनेगा, सोडियम फेनॉक्साइड बनेगा। ये सोडियम फेनॉक्साइड बन गया, उसको डाइल्यूट HCl से रिएक्शन करा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, फिनॉल मिल जाएगा। ये है। अब जैसे इसको लिखना हुआ तो कैसे लिखेंगे बेटा, ध्यान दीजिएगा कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड को जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से फ्यूज कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम फेनॉक्साइड। और उस सोडियम फेनॉक्साइड का, याद रखिएगा, सोडियम फेनॉक्साइड का जब हम एसिडिफिकेशन करेंगे या किसी एसिड से रिएक्शन कराएंगे, डाइल्यूट HCl जैसे हुआ हमने लिया, तो यहाँ से देखिए NaCl बाहर हो जाएगा और H इसके साथ जुड़ जाएगा और आपका क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। ये रिएक्शन है। अब एग्जाम में आपसे ये रिएक्शन बहुत कम चांस है पूछने का। हाँ, इसका एप्लीकेशन पूछेगा तो इसको नोट कर लीजिए। इसका एप्लीकेशन हम लिख करके आपको बता रहे हैं। देखिए, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए, नोट हो गया तो इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसका देखिए, इसका एप्लीकेशन हम बता रहे हैं, इस रिएक्शन का जो लिखे हैं। चलिए, देखिए, एप्लीकेशन ऑफ एबव रिएक्शन अभी जो लिखे थे उसी का है। अब इसका एप्लीकेशन क्या है, जैसे इस पे क्वेश्चंस क्या आएगा, जैसे पूछ दिया पहला क्वेश्चन, बेंजीन है, बेंजीन को किस में बदलना है, फिनॉल में बदलना है। किस में बदलना है, फिनॉल में। दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसको किस में बदलना है, इसको बेंजीन में बदलना है। और तीसरा क्वेश्चन जैसे आ गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड टू नाइट्रोबेंजीन। चौथा क्वेश्चन आ गया, बेंजीन सल्फोनिक एसिड को किस में बदलना है, एनिलीन में बदलना है, एनिलीन, है ना। पांचवा क्वेश्चन क्या है, ये जो भी पढ़ा है रिएक्शन उसी का एप्लीकेशन है सब। इसको किस में बदलना है, टू टॉलुइन। इतने ही जानते रहिए। पांच रिएक्शंस का एप्लीकेशंस बता रहे हैं। जैसे बेटा ये क्वेश्चंस आ गया, बेंजीन को फिनाल में बदलना, एग्जाम में ऐसे आएगा, बेंजीन को फिनाल में बदलिए, या बेंजीन सल्फोनिक को बेंजीन में बदलिए, या बेंजीन सल्फोनिक को नाइट्रोबेंजीन। ये सारे रिएक्शंस को मैं यहां करके आपको दिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। जैसे पहला रिएक्शन, पहला क्वेश्चन क्या है, बेंजीन टू फिनॉल। तो देखो बेटा, बेंजीन ये होता है कि नहीं, बेंजीन ये होता है ना। बेंजीन का रिएक्शन हम किससे कराते हैं, फ्यूमिंग H2SO4। H2SO4 का मतलब ये रहेगा कंसंट्रेट H2SO4 प्लस SO3 रहेगा। ये फ्यूमिंग है। फ्यूमिंग H2SO4 से जब हम बेंजीन का रिएक्शंस कराते हैं तो याद रखिए, ये पहला जो होता है ना, ये पहला रिएक्शन चल रहा है मेरा, तो ये बन जाता है क्या, बेंजीन सल्फोनिक एसिड बन जाता है बेटा। क्या बन जाता है ये, बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H। और क्या बन जाता है आपका, H2। याद रखिएगा, पहला रिएक्शन है बेंजीन का रिएक्शन हम कराएंगे किससे, फ्यूमिंग H2। इस रिएक्शन को बेटा क्या कहते हैं, सल्फोनेशन। याद रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, सल्फोनेशन कहते हैं। ये चीज याद हो गई। अभी मेरा मकसद पूरा नहीं, हमको बनाना क्या है, फिनॉल। अब बेटा देखो ये क्या है, इसका क्या नाम है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड।
ये बेटा है। अब इस बेंजीन सल्फोनिक एसिड से तो फिनाल बन जाएगा, अभी मैंने तुरंत बताया था। देखो कैसे बनता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड ले लिए हैं, इसको NaOH से करा दीजिएगा तो ये बन जाएगा क्या, ये कंपाउंड बन जाएगा SO3 Na, है कि नहीं। सोडियम बेंजीन सल्फोनेट बन जाएगा और इसके बाद -H2O, यहाँ से भाई एसिड है, बेस से रिएक्शन करा तो -H2O निकल जाएगा। अब देखिए ये बन गया और इसको बेटा क्या करेंगे, 2NaOH के साथ इसको फ्यूज कराइए। 2NaOH इसको क्या किए, फ्यूज्ड किए, तो यहाँ से क्या होगा, -Na2SO3 निकलेगा और -H2O निकलेगा। याद रखिएगा अभी मैंने बताया था बेटा, Na2SO3 -H2O फ्यूज किए, तो अब ये जो इससे करा रहे हैं फ्यूज, यानी ये प्लस में है, इससे फ्यूज करा रहे हैं, तो ये बेटा क्या बन जाएगा, सोडियम फेनॉक्साइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ONA। ये तो समझ में आ गया होगा, अभी तुरंत मैंने बताया था कि ये इसमें सोडियम फेनॉक्साइड बन गया। अब इसका रिएक्शन क्या करा दीजिए, डाइल्यूट HCl से करा दीजिए। यहाँ से -NaCl बाहर हो जाएगा, क्या बाहर हो जाएगा, NaCl, और क्या बन जाएगा आपका प्रोडक्ट, ये क्या बनेगा आपका, ये OH बनेगा। इसको क्या कहते हैं, फिनॉल। देखिए आपके दो रिएक्शन हो गए बेटा, एक तो पहला हो गया बेंजीन से क्या हो गया, फिनाल हो गया, बेंजीन से फिनाल हो गया। बेंजीन से फिनाल में यहां से ये पूरा लिखा जाएगा, है कि नहीं, ये हो गया, ये तो क्लियर हो गया बेटा। ये भी देखिए हो गया, बेंजीन सल्फोनिक से बेंजीन बनाना है तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड से तो आपने ये फिनाल बना लिया। अब बेटा क्या होता है, ये फिनाल जो है इसको अगर जिंक के साथ हीट कर दिए तो यहाँ से देखिए -जिंक ऑक्साइड निकल जाता है और ये बन जाता है क्या बेटा, बेंजीन बन जाता है। क्या बन जाता है, बेंजीन बन जाता है। देख रहे हैं ना, इस रिएक्शन का एप्लीकेशन हो रहा है अभी जो मैंने बताया है। बेंजीन से ये बनाना हो यहाँ तक बनाइएगा, इसको इसमें बदलना हो तो यहाँ तक बना लिए, हो गया, इसमें भी हो गया एप्लीकेशन। अब बेटा देखो, नाइट्रोबेंजीन बनाना है बेंजीन सल्फोनिक से, तो आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड है उससे आपने क्या बना लिया, बेंजीन बन गया है। अब इसका देखिए बेटा क्या करेंगे, इधर ही लिख दे रहे हैं, ये दूसरे वाले में ये वाला बता रहे हैं, यहाँ से तो यहाँ तक लिखेंगे ही बेंजीन तक। अब फिर इसका क्या कर देंगे, वही कंसंट्रेट HNO3 नाइट्रिक एसिड और H2SO4, इसके प्रेजेंस में इसका नाइट्रेशन कर देंगे तो ये बेटा क्या बन जाएगा, NO2। ये क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। क्या बन गया, नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन बन गया, आपका ये भी बन गया। और अगर अब यहाँ से ये लिख देंगे, आपका ये हो जाएगा। और एनिलीन बनाना है तो इसी का रिडक्शन कर दीजिएगा SN + HCl से, तो आपका क्या बन जाएगा, एनिलीन बन जाएगा। हमने एक साथ सब बता दिया है, एनिलीन बन जाएगा। ये भी आपका बन गया, यहाँ से ये पूरा यहाँ तक लिखेंगे इस वाले रिएक्शन में, एनिलीन वाले में। और टालविन बनाना हो तो बेटा यहाँ से बेंजीन बनाइए और इसका रिएक्शन करा दीजिएगा CH3Cl / एनहाइड्रस AlCl3, फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, FC एल्काइलेशन, FC माने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है। तो आपका ये बन जाएगा क्या बेटा, ये आपका यहाँ से बन जाएगा CH3, ये टालविन बन गया। तो ये आपके सारे क्वेश्चंस में देखिए बेटा, ये आपका यही रिएक्शन लगा, देख रहे हैं ना, सल्फोनिक एसिड से सारे क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व करा दिया। देखिए फिर एक बार रिपीट कर दे रहे हैं। पहला क्या है, बेंजीन से फिनॉल, तो इसको कहां से कहां तक लिखेंगे, बेंजीन से फिनॉल, यहां तक। देखिए यहां से यहां तक लिखेंगे तो ये पहला हो गया सॉल्व, है ना। दूसरे में क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से बेंजीन, अब इसको नहीं लिखेंगे इधर, दूसरा यहां से शुरू है, यहां से क्या है, यहां से शुरू है दूसरा,
फिनॉल बना के जिंक कर देंगे, यहाँ तक हो जाएगा, दूसरा, ये दूसरा हो गया, है कि नहीं। इसी तरह से बेंजीन सल्फोनिक से नाइट्रोबेंजीन, तो बेंजीन सल्फोनिक से आपने यहाँ से बेंजीन बना लिया, उसका HNO3 और H2SO4 से रिएक्शन करा दिए कंसंट्रेट, आपका नाइट्रोबेंजीन बन गया। तो तीसरे वाले में यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक लिखेंगे, और चौथे वाले में एनिलीन बनाना है तो यहाँ से तो शुरू करेंगे, यहाँ तक तो आएंगे ही, फिर इसका रिडक्शन कर देंगे तो ये आपका बन जाएगा। और चौथे में जो लास्ट वाले में, पांचवें में, इससे यहाँ बेंजीन बनाए, बेंजीन का फ्रीडलक्राफ्ट एल्काइलेशन करा दी, हमें क्या मिल गया, टालुइन। तो इस तरह से इसका बेटा एप्लीकेशन आ रहा है, देख रहे हैं ना, इस रिएक्शन का एप्लीकेशन है, ये आ रहा है। तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए। अब इसमें से कुछ भी पूछ सकता है, बेंजीन से फिनॉल, यहाँ से ये लगा दीजिए, पूछ देगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड से फिनॉल, यहाँ से यहाँ लगा दीजिएगा, बेंजीन से बेंजीन सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ये बन जाएगा यहाँ तक। तो ये इस तरह से क्वेश्चंस को घुमा घुमा के आपको बेटा पूछेगा। मैंने एक रिएक्शन बताया, उसका फिर एप्लीकेशंस बता दिया। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए। अब दूसरा चीज हम बताएंगे अभी आपको, डायजोनियम साल्ट से। किससे? डायजोनियम से। इसको नोट कर लीजिएगा, बेंजीन डायजोनियम साल्ट से कैसे बनाते हैं। जैसे बेंजीन होता है, बेंजीन डायजोनियम साल्ट तो आप जान ही रहे होंगे, N2X होता है बेंजीन डायजोनियम साल्ट का। तो अभी इससे बनाना बता रहे हैं। इस लेक्चर में अगला रिएक्शन हम बताने जा रहे हैं, उसका एप्लीकेशंस भी आपको बताएंगे। इसको नोट कर लिए होंगे आप लोग। चलिए, इसको नोट कर लिए। अब हमारा दूसरा रिएक्शंस है प्रिपरेशन का फिनाल का। देखिए, मैं जो आपको एप्लीकेशंस बता दे रहा हूँ, कैसे अप्लाई करेंगे इस रिएक्शन का, कहाँ आएगा। डायरेक्ट कभी नहीं पूछेगा कि बेंजीन सल्फोनिक से फिनाल बनाए, कन्वर्जन बेस में एक स्टेप आगे दे सकता है कि नहीं, या उसको बनाने के बाद उसके आगे बना सकता है। तो ये दिमाग बैठा रहिएगा। चलिए, अब जो हम आपको बताने जा रहे हैं डायजोनियम साल्ट से, एक तरह से लैब मेथड है। डायजोनियम साल्ट होता क्या है? देखिए, दो तरह से डायजोनियम साल्ट आप जान ही रहे हैं। ये आपका जो होता है, ये आपका होता है N2X, इसको बोलते हैं डायजोनियम साल्ट, है ना। अब X के स्थान पर क्लोराइड लगा देंगे तो बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमाइड लगा देंगे बेंजीन डायजोनियम ब्रोमाइड हो जाएगा। ये याद रखिएगा। तो हमारा जो दूसरा मेथड है, बाई हाइड्रोलिसिस ऑफ डायजोनियम साल्ट, याद रखिएगा। डायजोनियम साल्ट यहां पे देखिए, चाहे इसका डायल्यूट एसिड से कराइए या स्टीम के साथ कर दीजिए। देखिए होता क्या है, जैसे हमने लिया क्या, हम जर्नल पहले लिख रहे हैं। हमने क्या लिया बेटा, ये N2X लिया। N2X बेंजीन डायजोनियम साल्ट है, इसका रिएक्शन हमने क्या करा, स्टीम से। इसको हमने क्या किया, वार्म किया। स्टीम माने भाप होता है। तो याद रखिएगा, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो आपका फिनॉल बनेगा डायरेक्ट। क्या बनेगा? फिनॉल बनेगा। दूसरा प्रोडक्ट क्या निकलेगा आपका, N2 निकल जाएगा। तीसरा जो है आपका क्या होगा, HX, है ना। ये होता है। जैसे हमने लिख लिया, ये हो गया। अगर मैंने मान लीजिए बेटा ये लिख दिया, ये डायजोनियम क्लोराइड
बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड N2Cl। इसका रिएक्शन हमने कराया H2 यानी वह स्टीम माने भाप होता है, जान ही रहे हैं, इससे कराया। ये आपका क्या बन गया, ये आपका क्या बन गया, OH फिनॉल बन गया। क्या बन गया, फिनॉल बन गया। और फिर क्या बन गया, ये आपका नाइट्रोजन बन गया, फिर आपका ये HCl बन गया, है ना। तो अब ऐसे कह सकते हैं कि व्हेन डाइजोनियम साल्ट रिएक्ट्स विथ डाइल्यूट एसिड और स्टीम गिव्स फिनॉल। चाहे डाइल्यूट एसिड्स कहिए, चाहे आप स्टीम से करा देंगे तो भी आपको क्या बन जाएगा, फिनॉल। अब ये एग्जाम में आपको ऐसे नहीं आएगा, डायरेक्ट नहीं पूछेगा, इसका एप्लीकेशन पूछेगा। तो चलिए इसका हम एप्लीकेशंस कर लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसी रिएक्शन का एप्लीकेशंस है, तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं एप्लीकेशंस इसका। देखिए, पहला है एप्लीकेशन, इसका दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ एबव रिएक्शन। इस रिएक्शन का क्या एप्लीकेशन है बेटा। देखिए 5 क्वेश्चन उसमें बताए, इसमें भी 2 3 4 ठो बता दे रहे हैं। जैसे पहला हो गया बेटा, ये जैसे इसमें बदलना है, ये नाइट्रोबेंजीन है और इसको किस में बदलना है, फिनाल में बदलना है कि नहीं। या दूसरा एनिलीन है, क्या है, NH2, इसको किस में बदलना है, फिनाल में बदलना है। 2 एप्लीकेशन हो गया इसका। तीसरा देखिए, तीसरे में जैसे डायजोनियम साल्ट दे दिया, क्या N2Cl है, इसको बदलना किस में है, COCH3 में। चौथा दे दिया गया डायजोनियम साल्ट है N2Cl, इसको किस में बदलना है, बेंजीन में बदलना है कि नहीं। 4 क्वेश्चंस। 5वां क्वेश्चन दे दिया गया इसमें, क्या, N2Cl, इसको बदलना किस में है, टॉल्यूइन में। ये 5 रिएक्शंस हैं और इन्हीं सभी 5 में इसका एप्लीकेशन होगा। देखिए कैसे होता है। अब हम एक एक अलग अलग करके बता दे रहे हैं। पहले तो भी एक बात सभी ला के बता दिए, अब अलग अलग करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन में बेटा क्या है, NO2 है और इसको बदलना किस में है, फिनॉल में। किस में बदलना है, फिनॉल में। अब कैसे बदलेंगे देखिए, इसका आंसर कहिए या सॉल्यूशन कहिए, जो भी है आंसर। ये आपका नाइट्रोबेंजीन है, क्या है आपका, NO2। अगर इसका रिडक्शन करते हैं ESN प्लस HCl से, तो याद रखिए NO2 किस में बदल जाता है, ये NH2 में बदल जाता है। NH2 को क्या कहते हैं, एनिलीन, है ना। अब बेटा देखिए, एनिलीन का रिएक्शन अगर हम कराते हैं किसके साथ, NaNO2 प्लस HCl, ये डाइजोटाइजेशन रिएक्शन है, तो ये बन क्या जाता है आपका, याद रखिए तुरंत बन जाता है क्या, N2Cl, है कि नहीं, बन गया। ये बनाना हमको क्या है, नाइट्रोबेंजीन से फिनॉल बनाना है। याद रखिएगा, नाइट्रोबेंजीन से क्या बनाना है, फिनॉल बनाना है। तो हमने बना लिया NaNO2 डाइजोनियम साल्ट, है ना। अब बेटा क्या करेंगे, इसकी वही हाइड्रोलिसिस कर देंगे, H2O हीट किए, स्टीम है, इससे करा देंगे तो सीधे क्या बन जाएगा, फिनॉल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, फिनॉल। और भी बाई प्रोडक्ट बनते हैं, -N2 और ये सब याद रखिएगा, सिर्फ मेन यही फिनॉल बन जाएगा।
तो ये आपका पहला वाला क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, है ना। अब दूसरा भी आपका सॉल्व हो गया। क्या, पहले वाले में तो यहाँ से यहाँ लिखेंगे, दूसरे वाले में यहाँ से केवल दूसरा वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिख देंगे। ये भी हो गया दूसरा, फिनाल है ना, दूसरे में NH2 फिनाल बन गया। अब देखिए डायजोनियम साल्ट को COCH3 में बदलना है कि नहीं। चलिए तीसरा बताते हैं, नोट कर लीजिएगा इसको। अब देखिए तीसरा का सलूशन मैं बता रहा हूँ। यहाँ 2 तो हो गया ना, पहला दूसरा तो हो गया। तीसरे का सलूशन देखिए, डायजोनियम साल्ट है, ये डायजोनियम साल्ट है ना भाई, N2Cl। इसको हमने स्टीम के साथ रिएक्शन कराया, H2O स्टीम है। तो ये आपका जानते हैं डायरेक्ट अभी क्या दिया था, फिनॉल दिया था। क्या दिया था, फिनॉल। बाकी आपका N2 निकल जाएगा, और HCl बाहर हो जाएगा, है ना, ये सब बाहर निकल जाएंगे। तो ये आपका फिनाल बन गया डायजोनियम साल्ट की। लेकिन बनाना क्या है, डायजोनियम साल्ट से COCH3। तो इस फिनाल का रिएक्शन किससे करा दीजिए, जिंक से हीट कर दीजिए। ये सीधे क्या दे देगा, बेंजीन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन। ये फिनॉल है कि नहीं, बेंजीन बन गया। लेकिन इसको बनाना है, अभी इससे ये बना नहीं है, ये बनाना है। तो बस इसका बेंजीन जो बन गया ना, इसका रिएक्शन किससे करा दीजिएगा, CH3COCl AlCl3, वही फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। ये आपका सीधे जुड़ जाएगा क्या, COCH3 और प्लस HCl बाहर निकल जाएगा, है कि नहीं, COCH3 निकल जाएगा, क्लियर बन जाएगा इसके साथ। तो ये आपका तीसरा भी सॉल्व हो गया, है कि नहीं। और बेटा चौथा भी सॉल्व हो गया, देख रहे हैं ना, चौथा यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा। ये आपका चौथा भी सॉल्व हो गया, है कि नहीं। अब पांचवा देखो क्या बताना है, ये डायजोनियम को टाल्विन में बदलना है। तो डायजोनियम को बेंजीन में बदल लिए हैं। अब इसी का रिएक्शन बेटा ये पांचवा CH3Cl AlCl3 इससे करा देंगे तो सीधे क्या बना लेगा, ये आपका ये CH3 टाल्विन बन जाएगा, माइनस प्लस HCl यहाँ निकल जाएगा, है ना। तो बेटा ये पांचों क्वेश्चंस मैंने आपको फिर सॉल्व करा दिया। तो इस लेक्चर में मैंने आपको 2 रिएक्शंस लिखा फिनाल बनाने का, और इसके बाद उन रिएक्शंस का एप्लीकेशंस बताया, और मैंने क्वेश्चंस करके भी सारे दिखा दिए। तो एग्ज़ाम में बेटा यही क्वेश्चंस, इसी तरह से क्वेश्चंस इसको पूछे जाएंगे। आप इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, है कि नहीं। जैसे ये तो बता ही दिए हैं, ये तो पहले ही हो गया था। यहाँ पे बेटा ये डायजोनियम साल्ट है, डायजोनियम साल्ट से हमको बनाना है। तो डायजोनियम साल्ट स्टीम से कराए फिनाल बना, जिंक से कराए बेंजीन बना, बेंजीन पर CH3Cl फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन है, CH3 जुड़ जाएगा, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में COCH3 जुड़ जाता है, HCl दोनों में माइनस हो जाता है। और इसी तरह से ये सारे रिएक्शंस आपके क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। तो ये 2 रिएक्शंस और उनका एप्लीकेशंस मैंने इस लेक्चर में बताया, और इसके अगले लेक्चर में फिनाल के हम अदर मेथड की चर्चा करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड को शेयर करिए। थैंक्स।